हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए यहाँ पर राज आज मेरे लिए संडे स्पेशल कुक कर रहे हैं मेथी वाला चिकन। वैसे ख़ास मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। द रीज़न आजकल मुझे मसाला और ऐसी तड़क भड़क वाली चीज़ें खाने का मन नहीं करता है। प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है मेरा बैक टू नॉर्मल हो जाए। और यहाँ पर आंवला भी उबाल कर रखा है, इसकी बनेगी मस्त वाली चटनी। साथ ही साथ हाउस हेल्पर यहाँ पर चावल धोकर राइस कुकर में चढ़ा रही है और मेरे पापा कर रहे हैं अपने पैरों की कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा केयर। तो मेरे पास आपको पता है ना, ये पेडिक्योर वाला टब है, तो इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। आजकल मौसम हल्का ठंडा हो रखा है ना, तो गरम गरम पानी से पैरों को सेकना बड़ा अच्छा लगता है। उसी के साथ यहाँ पर लक्ष्मी जी की भी कुछ वीडियोज़ चल रही है। एंड एज यूजुअल मैं कुछ ना कुछ खा ही रही हूँ, तो ऑरेंजेस खा रही हूँ। स्मेल बदल जाएगी, इसमें मीठे की भी स्मेल आएगी। एंड थोड़ी देर बाद बॉइल्ड एग विथ थोड़ा सा चाट मसाला। का फर्स्ट आई है दिया कंपटीशन। वाह, क्या है इसमें? कैसेरिया कस्टूरा लग रहा है। क्या कप है? अच्छा कोई नहीं, तो मिट्टी में अभी दूध पीना। दिया जो अनिका ने बनाया दिखा रही है। अनिका भी ये पेपर वाला दिया। अच्छा ये बनाया तुमने? पेपर वाला और है। अच्छा और है। तो अभी आज हम लोग वॉल डेकोरेशन करने वाले ना, उसमें यूज़ करेंगे। और ये वाला बनाया था मेल्टिंग। ये तो अपन ने 2 साल पहले भी मुंबई में बनाया था ना। देखो तब का तुमको अभी काम आ गया कि बनाने में। बना रही थी, टीचर बोल रही टाइम है। तो टीचर ने तोरण बनाकर गिफ्ट किया है। ये तोरण है? नहीं, वॉल हैंगिंग है। वॉल हैंगिंग है। थोड़े दिनों बाद ब्लॉग यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। आजकल रोज़ रोज़ ब्लॉग बनाने की ना हिम्मत नहीं हो पाती, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं रहती है। और पूरा ध्यान आजकल मेरा खाने पीने पर ही है, जैसे कि अंडा खाना, केला खाना एंड रसगुल्ला खाना। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मैं खाती रहती हूँ, जिससे एटलीस्ट मेरा वेट बढ़े। इतना करने के बाद भी मेरा जो वेट है 100-200 ग्राम ही बढ़ रहा है, बहुत स्लो बढ़ रहा है। मेरी बॉडी ना अलग ही किस्म की है, उसे पता नहीं क्या हो गया है, पर वो वेट नहीं गेन करवाना चाह रही। पर ठीक है, मेरा बेबी भी एक्टिव है, क्योंकि पूरे टाइम मैं उसके किक्स खा रही हूँ, तो पता चलता है कि बेबी एक्टिव है। उसी के साथ कुछ ही दिनों पर दिवाली रह गई है। इनफैक्ट आप जिस दिन इस व्लॉग को देखेंगे उस दिन होगा वसुबारस। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं इस दिन की। तो मैं और मेरे पापा ने डिसाइड किया कि हम लोग घर को सजाते हैं, जो पिछली साल की डेकोरेशन वाली आइटम्स है उन्हीं से। क्योंकि इस साल मैं मार्केट जा ही नहीं पाई, और मार्केट नहीं गई तो कुछ चीज़ें नहीं आ ही नहीं पाई। पर पिछले साल की सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई है, उन्हें ही मैंने यहाँ पर निकाला है। आपको याद होगा, ये सारी चीज़ें मैं पिछले साल एक बहुत ही चीप मार्केट से लेकर आई थी, याद है ना? उसी के साथ एक गेंदे वाली जो लड़ियाँ है, ये तो मेरे पास सालों सालों से रखी हुई है, तो इन्हें भी मैंने निकाल लिया है। एंड ऑफ कोर्स मेरे पापा है मुझे हेल्प करने के लिए, तो वैसा ही मेरा काम बहुत आसान हो गया है। ये जो तोरण है ना, मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। समथिंग 150 और 200 रुपीज़ का मिला है। पिछले साल का ये जो पर्ल वाला तोरण है, ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये काफ़ी हेवी है ना, गिर जाता है बार बार। तो सारे मालाओं को मैंने अलग अलग कर लिया, थोड़ी पीली वाली, ऑरेंज वाली, ग्रीन वाली, अलग अलग करके रख दिया है। और इनका डेकोरेशन 1 से 2 दिनों में पापा की मदद से, मम्मी की मदद से पूरे घर में मैं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया है दरवाजे से। तो दरवाजे के लिए मैंने पापा को चीज़ें समझा दी थी कि पापा ऐसे ऐसे मुझे करवाना है। एंड गेस व्हाट, बस मेरे पापा ने वैसा ही सजाया जैसे मैंने उन्हें समझाया। तो शुरुआत ऑफ कोर्स हमने दरवाजे से ही की थी। मेन डोर एंट्रेंस को सजाना
पूरी तरह से नहीं हो पाया। ऊपर की तरफ जो भी चीज़ें टांगनी थी वो हो चुकी है। नीचे की तरफ मैं कुछ और चीज़ें सजाने वाली हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है, तो वो मैं आज सजा दूँगी। ठीक है, तो वो व्लॉग में बनाऊँगी तो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलने ही वाला है। बाकी जितना सजा है बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है। I got ready for my last ultrasound। लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट ही बोला था, पर यस ये वाला लास्ट होने वाला है, जिसमें मेरा एमनियोटिक फ्लूइड पता चल जाएगा। बच्चे की ग्रोथ मतलब लास्ट जब करवाया था और उसमें मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 6 डेज़ का ही डिफरेंस है, पर पता चल जाएगा चीज़ें। आई गॉट रेडी, वही के लिए निकल रही हूँ। आज का आउटफिट मैं आपको दिखा दूँ। ये बहुत ही पुराना मेरा ब्लू टॉप है जो कि अभी भी मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ मैं वाइट प्लाज़ो पहन लूँ। मेरी ये मैटरनिटी वाली प्लाज़ोज़ है। एंड मेरी बैग, मुझे इस तरह से बैग कैरी करना अच्छा लगता है, तो मेरे हाथ ना एकदम फ्री रहते हैं, बिल्कुल मुझे पकड़ना नहीं रहता कुछ और चीज़ें। तो मेरी स्कैनिंग की जो रिपोर्ट है बस वो लेने जा रहे हैं। उसे आज 1 घंटा लगना था मिलने में, तो उसे मिलने के उस समय के डिफरेंस में हम लोग जहाँ पर हमें डिलीवरी करवानी है वो हॉस्पिटल भी देख कर आ गए, सारी चीज़ें वहाँ के जान कर आ गए। सो यहाँ पर ना आपको पहले से एडवांस बुकिंग नहीं करवानी पड़ती। जैसे 12 साल पहले जब अनीका हुई थी तो हमने 8 मंथ में ही जाकर हॉस्पिटल बुक किया था, पर लखनऊ में ऐसा नहीं है। आप जिस दिन भी डिलीवरी करने वाले हो, चाहे वो नॉर्मल हो, सी सेक्शन हो, आप आओ और हॉस्पिटल रेडी है। तो फिर भी मैंने सोचा कि देख लिया जाए क्या है, रूम वगैरह कैसा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उस हिसाब से हम लोग अपनी चीज़ें लेकर जा सकते। तो सब कुछ हमने देखा। जो चीज़ें 12 साल पहले मिल रही थी एग्जैक्ट वैसी तो अभी नहीं मिल रही है, मतलब उससे कम ही मिल रही है यहाँ पर काम चल जाएगा। कौन सा हॉस्पिटल वगैरह क्या, ये सारी चीज़ें मैं डिलीवरी के बाद ही आपको अच्छे से बता पाऊँगी। ठीक है, जिससे मेरा जो भी रिव्यू रहेगा वो भी आपके हेल्प में आएगा अगर आप लखनऊ से हो तो। और बस अभी रिपोर्ट लेने जा रहे हैं। वैसे मेरी रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे तभी बता दिया था कि बच्चे का वेट बढ़ा है और जो वाटर लेवल है वो उतना ही है, कम नहीं हुआ है। तो ये भी अच्छी बात है कि कम नहीं हुआ है। कम होता तो फिर मुझे इमीडिएटली सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता, पर वाटर लेवल कम नहीं हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चे का वेट यस पहले से अच्छा बढ़ा है और मेरा डाइट की वजह से ही हो रहा था। डाइट मेरी थोड़ी पहले मुझे लग रहा है गड़बड़ा गई थी, इसलिए बच्चे का वेट जितना चाहिए उतना नहीं बढ़ा था और मेरा खुद का भी वजन नहीं बढ़ा था। अभी भी मेरा वजन ना रोज में जब गिनती हूँ तो 100-200 ग्राम ही बढ़ा रहता है। तो डॉक्टर ने वही बोला है, मतलब रेडियोलॉजिस्ट ने। अब रिपोर्ट्स लेकर मैं शाम को अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने जाऊँगी। अभी तो मेरी डॉक्टर नहीं मिलेंगी मुझे, अभी ऑलरेडी 2 बज गए हैं और डॉक्टर मेरी 1 बजे तक ही बैठती है। तो मैं शाम को उनको रिपोर्ट दिखाने जाऊंगी, वो क्या बोलती है वो भी हमें पता चल जाएगा। पर इस समय सब चीज़ें ठीक लग रही है मुझे। जितना मैं टेंशन में थी 2 नवंबर को आफ्टर माय स्कैन, आज थोड़ा बेटर है। आज है 8 नवंबर, तो आज बेटर है थोड़ा। घर आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अनिका को थोड़ा बिज़ी करूँगी, क्योंकि अनिका की दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है और पूरा दिन आजकल बच्चे ना मौका देखते हैं मोबाइल करने का। और इसीलिए मम्मी और पापा ने डिसाइड किया कि हम कुछ दिए लेकर आएंगे और फिर इसे दे देंगे, ये अपना कलर करेगी। तो वही यहाँ पर प्रोसेस चालू हो चुकी है। अब देखिए, बच्चों के ऊपर कोई काम ना पूरी तरह से डाल दो तो भी बच्चे करना नहीं चाहते, तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जुट गई इन्हें कलर करने के लिए। उसमें भी अनिका वैसे बहुत खुश नहीं थी। अनिका वाज लाइक मम्मी इसे अच्छे से करो। एंड फिर मेरे पापा भी जुट गए।
जिससे उसे ये ना लगे कि उसे कोई जिम्मेदारी एकदम थोप दी गई है। तो हम दोनों ने मिलकर थोड़ा सा इसे हेल्प किया है दिए इस तरह से कलर करने के लिए। तो बस इस तरह से अनिका को हमने ना इस साल दिवाली के कुछ ऐसे प्रिपरेशन में बिज़ी करवा दिया था। साथ ही साथ मेरे पापा ना बहुत सारे मनी प्लांट्स के कट्स लेकर आए हैं। आपको पता है ना, एक मनी प्लांट का अगर आपने कट भी लगा दिया तो वो बहुत फैल जाता है। सो हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारी गार्डनिंग की चीज़ें चल रही है, तो मैंने ना गार्डनर भैया से बोल दिया था कि थोड़ा सा मतलब मेरे लिए अलग से निकाल कर रखिएगा, मेरे पापा आएंगे तो दे दीजिएगा। तो बस पापा लेकर आ गए वो सारे मनी प्लांट्स के कट्स, और इन्हें अब मैं भरपूर अच्छे से पानी में धो रही हूँ। कभी भी आप किसी प्लांट का कट लेकर आए ना तो उसे अच्छे से धो लीजिए, उससे ना इनका एक बहुत ही नाइस शार हो जाता है। एंड उसके बाद जैसा आपको लगाना है लगाइए। मुझे तो मुंबई के वो दिन याद आ गए जब मैंने एक भी कांच की बोतल छोड़ी नहीं थी अपने घर की जिसमें मैंने मनी प्लांट ना लगाया हो, आपको भी याद होगा। और बस वही सिलसिला थोड़ा सा यहाँ पर 2 साल बाद स्टार्ट हो चुका है, ऐसा आप बोल सकते हो। सो यहाँ पर मेरे पास ये मैक्रम के बहुत ही प्यारे से हैंगिंग वाली, बॉटल हैंगिंग वाली जो भी इसे बोलते हैं, चीज़ रखी हुई थी मेरे बालकनी में। बस उसमें मैंने 2 बॉटल्स में मनी प्लांट लगाकर इस तरह से हैंग कर दिया है। कैसा लग रहा है फिर से एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग गाइस विद दिस रसगुल्ला। आज मैं जाऊंगी अपनी रिपोर्ट दिखाने। कल तो नहीं जा पाई, राज बड़े बिजी थे। इसका पानी ना गिर जाए ये भी एक टेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करूँ जो काफ़ी लंबा खींचते हुए यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और मुझे नहीं पता कि बेबी कब होगा या होगी, मुझे नहीं पता। बट अभी सबके मैसेजेस आने लग गए हैं मुझे, जो भी हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स सब लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं, कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ। एवरी डैम रिप्लाइंग कि नहीं अभी नहीं कुछ हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। एंड वन मोर थिंग, अनिका जो है 38 वीक्स 5 डेज़ पर हुई थी, और 38 वीक्स 5 डेज़ कल मेरा होने वाला है। सो मे बी अगर कल हो जाए, कल वैसे धनतेरस है, कल अगर मुझे पेन आ जाए तो हाँ बोल सकते हैं कि अनिका के ही समय पर वो बच्चा भी हुआ है। और अनिका मुझे पूछ रही क्या एक ही दिन बच गया है बच्चा आने में तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इधर इधर हो। तो बस उसी के साथ ये व्लॉग कर देती हूँ ख़त्म, क्योंकि काफ़ी लंबा खींचा हुआ व्लॉग है। आज ही इसको मैं डाल दूँगी, बिकॉज़ फिर कल से काफ़ी सारे और दिवाली व्लॉग्स भी बनाऊँगी तो वो भी रहेंगे। और एक व्लॉग तो मेरा काफ़ी दिनों से नहीं गया है, उसको भी देखना है मुझे। नवरात्रि व्लॉग था, वो दिवाली के बाद जाने वाला है कि क्या पता नहीं, उसको आज ही मैं फ़ाइनल करती हूँ। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। टिल देन बाय बाय।